मियाँ बीवी के ताल्लुक में 4 रवैये ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप को दीमक की तरह खा जाते हैं और रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत अहम ताल्लुक होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइम पे लोग मियाँ बीवी के ताल्लुक में तो होते हैं, स्पाउस होते हैं, मगर वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं होता जो कि बड़ा मीनिंगफुल ताल्लुक जो है, जिसको हम कहते हैं कि जी होना चाहिए, या एक्चुअली पर्पस जो मियाँ बीवी के ताल्लुक का है वो उस रिलेशनशिप से एक्सट्रैक्ट हो रहा हो। बहुत सारे कपल्स, और पाकिस्तान में ऐसी कपल्स की रेशो जो बढ़ती जा रही है, दोज हु आर लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रह रहे हैं मगर इंटीमेसी नहीं है, मगर एक दूसरे के साथ उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है, बातचीत नहीं है, एक ही बेडरूम में सोना नहीं है, बच्चों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, सोशल प्रेशर्स की वजह से दे हैव टू लिव टुगेदर, और वो रिलेशनशिप इसी तरह से चल रहा है। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को बिल्कुल खा जाती हैं और ख़त्म कर देती हैं, और हो सकता है फिर उसकी वजह से मजबूरी में हमें एक दूसरे के साथ रहना भी पड़े, मगर साथ रहना जो है वो मजबूरी तो हो सकती है और हम लोग रहते भी हैं साथ, मगर वो उतना मीनिंगफुल और सूदिंग और जितना कंफर्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए उतना नहीं होता। लोग डिस्टेंट हो जाते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो रिस्पेक्ट का ना होना है। यानी अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, शोहर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती और शोहर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो दिस इज़ वन ऑफ वेरी किलिंग बिहेवियर ऑफ द रिलेशनशिप। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट का ना होना। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुक में रिस्पेक्ट नहीं है तो ये ताल्लुक जो है वो कभी भी उस तरह से सूदिंग हो ही नहीं सकता। ये वो चीज़ है जो कि अगर मियाँ अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं कर सकता और बीवी अपने शोहर की इज़्ज़त नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली दे मे बी स्टेइंग टुगेदर, वो साथ रह सकते हैं, मगर ताल्लुक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे से बात करना इसलिए हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि जब बात करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, आगे से बेइज्जती होगी, टॉन्ट होगा, लड़ाई होगी, ब्लेमिंग होगी, तो फ़ायदा नहीं है कि हम एक दूसरे से जो है वो बात करें। तो इट्स बेटर कि हम एक दूसरे से बात ही ना करें, एक दूसरे से दूर रहें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंसी का ना होना। यानी अगर आपका ताल्लुक जो है वो, जिसको आप कहेंगे कि उसके बहुत सारे हिडन एजेंडाज़ हैं, अगर स्पाउसेस अपने अपने हिडन एजेंडाज़ के ऊपर काम करते रहते हैं तो रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं होता। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि अगर आपका ताल्लुक जो है वो इतना क्लियर नहीं है, इतना साफ़ सुथरा नहीं है कि आपके स्पाउस को पता है कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, आपकी डे रूटीन क्या है, आप का काम क्या है, आपके बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रॉपरली आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता है। आपके दोस्त अहबाब कौन हैं, आपकी कंपनी क्या है, आपका अपने बहन भाइयों के साथ जो है मिलना जुलना क्या है। अगर आपके बीच में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अगर आप किसी भी हिडन एजेंडा के ऊपर या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हिडन है जिसको आप ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते अपने स्पाउस के सामने, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आपका स्पाउस को डाउट्स ज़रूर होंगे आपके ऊपर। वो शक व शुबहात की नज़र जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपका रिलेशनशिप मे बी बावजह मजबूरी जो है वो ज़िंदा रहे, मगर उसमें वो ताकत और वो सकत नहीं होगी कि कभी मुश्किल टाइम पे अगर आप दोनों के एक दूसरे के लिए स्टैंड करना हो तो आप नहीं स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी बड़ी पर्सनल लाइफ जो स्पेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपने हिडन रखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं शेयर की हुई। येस, पास्ट का शेयर होना, पास्ट रिलेशनशिप्स का शेयर होना इतना सिर्फ ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को पता हो कि क्या हुआ, लेकिन जब से आप एक दूसरे के साथ हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप को मजबूत करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंटीमेसी, यानी एक दूसरे के साथ जो है आपकी इमोशनल, जज्बाती, एक दूसरे जज्बाती ताल्लुक़ और जज्बाती कुर्बत, आपका जिस्मानी ताल्लुक़ और जिस्मानी कुर्बत, आपका ज़हनी कुर्बत, और जो है ये ख़ास तौर पे इसमें ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी नहीं है तो आपका पार्टनर जो है वो कभी भी अपने आपके साथ बैठ के बात करके वो सूदिंग, आपके साथ वो कंफर्टेबल जो मोमेंट्स होते हैं, जो ख़ास प्राइवेट मोमेंट होते हैं, वो लोग जो हैं वो शेयर नहीं करना चाहेंगे अगर वो आपके दरमियान में वो डेवलप नहीं हुए हुए, या फिर अगर आप वो डेवलप करना चाहते हैं मगर आपका पार्टनर उसको डिनाई करता है, या आपका पार्टनर उसको डेवलप करना चाहता है और आप उसको डिनाई करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो आपका रिलेशनशिप कभी भी जो है वो बेहतर नहीं होगा, बल्कि वो रिलेशनशिप तो होगा मगर आप उसको एक स्पाउसल रिलेशनशिप जो है वो नहीं कह पाएंगे। एक ऐसा रिलेशनशिप, एक लव बॉन्ड जो है वो आप उसको नहीं कह पाएंगे।
चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फ्रेंडशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में, स्पाउसल रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही बात नहीं कर सकते बगैर किसी डर और खौफ के, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। अगर आप अपना वो जो एक डार्कर साइड ऑफ योर सेल्फ है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर ओपन हो जाते हैं, उनके साथ रो लेते हैं, हंस लेते हैं, अटकेलियाँ कर लेते हैं, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें भी कर लेते हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी फ्रेंडशिप नहीं और ये सब कुछ आप उसके साथ नहीं करते, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो कभी भी एक अच्छा स्पाउसल रिलेशनशिप जो है वो नहीं हो सकता। सो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो वर्क करे। उसमें सबसे पहली बात है रिस्पेक्ट, दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी, तीसरी बात है इंटीमेसी, और चौथी बात है इंपॉर्टेंट कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे को छेड़छाड़ कर सकें, एक दूसरे को मजाक कर सकें, एक दूसरे के साथ कोई भी सीरियस बात कर सकें, कोई भी चीज़ें वो शेयर कर सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेट जो रिलेशनशिप है वो आपका स्पाउसल रिलेशनशिप है। दिस इज़ द ओनली रिलेशनशिप जो आप खुद बनाते हैं। बाकी सारे रिलेशनशिप्स आपको बने बनाए मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स आप खुद चूज़ करते हैं, आप अपना स्पाउस जो है ऑफकोर्स अपना चूज़ भी करते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स आपको मिलता है। जो भी है, मगर ये वो रिलेशनशिप है जिसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।